दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे इंटरनेट में जो कई लोगों को नहीं पता है, जो एक मिथ है इंटरनेट की दुनिया में। शायद वो चीज़ शायद आप लोगों को पता हो, जिनको नहीं पता शायद उनके लिए वीडियो काफ़ी अच्छी यूज़फुल हो। तो जो इंटरनेट दुनिया में जो काफ़ी सारे मिथ्स हैं उनको आज मैं क्लियर करूँगा। ठीक है, जो कंप्यूटर के बारे में या टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ एक मिथ्स हैं या लोग मानते हैं कि ऐसा है, पर ऐसा नहीं होता है। तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो जो पहली जो मिथ है वो है हमारा जो इंटरनेट ब्राउज़र होता है जिससे हम इंटरनेट को सर्व करते हैं, जैसे कि क्रोम हो या फायरफॉक्स हो या ओपेरा हो। ये जो ब्राउज़र होते हैं जिनसे हम सर्च, इसमें एक मोड आता है प्राइवेट मोड। ठीक है, प्राइवेट मोड जिसको इनक्लोम मोड जो भी है कुछ कहते हैं यार, बोल नहीं पाता मैं। ठीक है, तो जो प्राइवेट मोड होता है उससे जब हम कोई भी चीज़ वेबसाइट सर्व करते हैं, ठीक, तो लोगों को ये लगता है या कई लोगों को ये चीज़ नहीं मालूम है कि वो प्राइवेट ब्राउज़र यूजिंग का मतलब सिर्फ उसमें इतना है कि वो आपकी हिस्ट्री को नहीं रखता है, आपकी हिस्ट्री को, सर्च हिस्ट्री को सेव नहीं करता है। बाकी आप कोई भी गलत वेबसाइट को सर्व कर रहे हैं या कुछ भी आप सर्व कर रहे हैं जो आप नहीं बताना चाहते या अपनी लोकेशन या अपनी आईपी नहीं दिखाना चाहते हैं, पर कई लोगों को लगता है कि वो प्राइवेट मोड से किसी भी वेबसाइट को सर्व करेंगे तो वो उनको नहीं पता चलेगा। मतलब जिस वेबसाइट को आप सर्च कर रहे हैं तो वेबसाइट को नहीं पता चलेगा कि कौन कहाँ से बैठ के किस लोकेशन से किस आईपी से सर्च कर रहा है। तो ऐसा नहीं होता भाई। जो प्राइवेट मोड होता है वहाँ सिर्फ आपकी हिस्ट्री को सेव नहीं करा जाता, बाकी आपकी सारी चीज़, आपकी लोकेशन और आपकी आईपी दोनों अपने पास रखी जाती है। तो ये एक मिथ थी, मैंने आपको बता दी। दूसरी सबसे बड़ी मिथ ये है कि आप हार्ड डिस्क में, जैसे आपका कोई भी पर्सनल डेटा है या कुछ भी एक फ़ाइल है जिसको आप डिलीट कर दिया आपने, ठीक है, आपने हार्ड डिस्क से भी डिलीट कर दी और रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर दी और ट्रैश फोल्डर या जहाँ से आपने हर जगह से डिलीट करके लैपटॉप या कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर दिया। ठीक, तो ये कई लोग लगता है कि हम ऐसे हार्ड डिस्क से डेटा डिलीट कर दिया, रिसाइकल बिन से कर दिया और पीसी को रिस्टार्ट या लैपटॉप रिस्टार्ट कर दिया, उसके बाद हमारा जो डेटा है वो रिकवर नहीं होगा। तो ये आपकी सबसे बड़ी एक मिथ है, ये आपकी एक गलत फैमिली है कि ऐसा नहीं होता। देखिए डेटा रिकवर होता है, क्योंकि जब आप कोई डेटा रीड करते हैं आप हार्ड डिस्क से तो वो एक फॉर्म में, शॉर्टकट फॉर्म में सेव हो जाता है जाके। ठीक, और वो जब तक वहाँ पर रहता है जब तक उसको ओवरराइट ना करा जाए। ओवरराइट से मेरा मतलब ये है जब तक या तो उसकी जगह पे कोई और फाइल या कोई और फोल्डर जो आपने डिलीट किया, कोई भी और डेटा अगर वहाँ नहीं आता है तब तक वो फाइल वहाँ पे एक शॉर्टकट बन के, कॉपी बन के रहती है जो आपको दिखती नहीं है। इसीलिए मार्केट में कई सारे रिकवरी सॉफ्टवेयर आते हैं जो आपका डेटा रिकवर कर देते हैं। मैंने तो 10-10, 15-15 साल का डेटा डिलीट हुआ रिकवर होते देखा है और किया है सॉफ्टवेयर से। ठीक है, मैं एक आईटी इंजीनियर हूँ, आपको बता चुका हूँ मैं। तो होता है। तो ये एक काफ़ी एक मिथ थी जो मैंने आपको बता दी कि कोई भी डेटा डिलीट करने के बाद रिकवर किया जा सकता है। ठीक, और कई सारे मार्केट में सॉफ्टवेयर आते हैं। तीसरी सबसे बड़ी मिथ ये है कि जो लोग अपने आप को एक कंप्यूटर एक्सपर्ट समझते हैं या आप उनको एक कंप्यूटर एक्सपर्ट मानते हैं और आपको लगता है कि वो तो भाई छोटी से लेके बड़ी से लेके सारी चीज़ें वो कंप्यूटर की सॉल्व कर सकता है, तो भाई ये भी एक मिथ है। क्या है, देखिए कंप्यूटर में कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, ठीक है, छोटी बड़ी कई सारी प्रॉब्लम कंप्यूटर में आती रहती हैं। ठीक, अब हर ऐसा नहीं है कि जैसे कोई कंप्यूटर इंजीनियर है, ठीक है, अब हो सकता है एक किसी वो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी सॉल्व आउट कर देता है, छोटी छोटी प्रॉब्लम, लेकिन कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो वो नहीं सॉल्व कर पाते। तो आप ये नहीं कह सकते एक कंप्यूटर, वो यार कंप्यूटर एक्सपर्ट है यार उसको सब आता है, या अगर वो खुद भी कुछ कह रहा है कि हाँ मुझे सब कुछ आता है, तो ऐसा नहीं है भाई। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं। देखिए एक माइंड है आपका, दिमाग है, आपको आप जो चीज़ देखते रहते करते थे रेगुलर, आप वही काम कर रहे तो आप जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, आपको पता है नॉर्मल विंडो क्रैक होती है ना, ये विंडो क्रैश हो जाती है तो विंडो आप इंस्टॉल करते हैं, तो आप विंडो को, तो आप जिसको वो चीज़ के बारे में नहीं मालूम है तो वो तो सोचेगा अरे यार ये देखो आया और 5 मिनट में के काम कर चला गया। लेकिन कभी अगर वो जो विंडो, उसको खाली विंडो इंस्टॉल करना आती है और कुछ नहीं आता, लेकिन आपने तो उसको मान बना दिया कि भैया ये तो एक्सपर्ट है यार, ये आया था 5 मिनट में ठीक करके चला गया। तो ऐसा नहीं होता भाई। देखो कंप्यूटर या जो टेक्नोलॉजी ऐसी है जो हर दिन पर बदलती रहती है, बढ़ती रहती है। हर दिन कोई ना कोई एरर या कोई ना कोई कुछ ना कुछ होता रहता है, तो हर चीज़ का सोल्यूशन आपके पास नहीं होता है। तो सिंपल क्या करता है आदमी, जैसे सिंपल वो गूगल पर सर्च करता है कि ऐसा एरर है, क्या किस वजह से आया है, तो उसको पता होता है तब तो वो उस चीज़ समझ जाता है। अब नॉर्मल ऐसा नहीं कि आप भी बैठ के तुरंत गूगल पर सर्च करके देखेंगे यार ये एरर आया तो आप क्योंकि
थोड़ा तो आपको पता होना चाहिए ना कंप्यूटर के बारे में, तभी तो आप उसको सॉर्ट आउट, उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो अगर ये एक सब तो मैंने बता दिया, ये भी एक मिथ है कि आप कि ये सबको एक कंप्यूटर एक्सपर्ट समझ लें, ऐसा नहीं है। हर कोई किसी न किसी चीज़ में माहिर होता है, अच्छा होता है। कोई कंप्यूटर के मतलब कोडिंग में अच्छा होता है तो कोई डेवलपिंग में अच्छा होता है, ठीक। सबकी अपनी अपनी एक फील्ड होती है, तो ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर एक आदमी सब कुछ जानता हो। तो ये एक मिथ थी, मैंने आपको बता दिया। चौथी जो सबसे बड़ी मिथ है कि कभी भी आपका कंप्यूटर स्लो होता है तो आपको लगता है कि आपके कंप्यूटर वायरस आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं, अगर कंप्यूटर स्लो हो रहा है तो लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर वायरस आ गया इसलिए कंप्यूटर स्लो हो गया है। ऐसा नहीं होता है। आप अगर देखेंगे तो आपकी या तो हार्ड डिस्क में स्पेस नहीं होता है, या फिर कुछ जिन सॉफ्टवेयर को आप यूज़ नहीं करते, जिन एप्लीकेशन आप यूज़ नहीं करते, वो भी साइड में रन हो रही होती हैं, या किसी भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से या थर्ड पार्टी सोर्स से आपने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा होता है, तो साथ में 3-4 कुछ एप्लीकेशन अपने आप इंस्टॉल हो जाती है जो आपको नहीं पता होता है। तो जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वो जो एप्लीकेशन है वो बैकग्राउंड में अपने आप चालू हो जाती हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप का कंप्यूटर स्लो हो गया है तो आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया है। हर बार ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि आपके हार्ड डिस्क में स्पेस नहीं होती है, और आपके जो बैकग्राउंड में जो सॉफ्टवेयर होते हैं या एप्लीकेशन होती हैं वो रन कर रही होती है, बल्कि आप उनका यूज़ कर भी नहीं रहे होते हैं। तो सिंपल आप जाके टास्क मैनेजर में जाके आप देख सकते हैं, स्टार्टअप प्रोग्राम में जब आप अपने कंप्यूटर को या लैपटॉप ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे कौन सी फाइल या कौन सॉफ्टवेयर अपना बैकग्राउंड रन हो रहा है। तो वहाँ पे जाके इसको स्टॉप कर सकते हैं या फिर अनइंस्टॉल कर सकते हैं, जो भी होगा जिनका आपको यूज़ नहीं है। तो ये भी एक मिथ है कि कंप्यूटर स्लो हुआ तो भाई साहब वायरस आ गया, ऐसा नहीं भाई, ठीक है। 6 जो मिथ है वो ये है कि अगर आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस है तो आपके कंप्यूटर में कभी वायरस नहीं आएगा। कई लोगों की ये मिथ है, मैं कई लोगों से सुनता हूँ कि मेरे कंप्यूटर तो भाई इतना महंगा एंटीवायरस पड़ा है, या मेरे कंप्यूटर इतना महंगा एंटीवायरस पड़ा है, मेरे कंप्यूटर में तो वायरस आ ही नहीं सकता। तो भाई ऐसा नहीं है, ये आपकी गलत फैमिली है भाई। ऐसा जो एंटीवायरस नहीं है जो आपको टोटली प्रोटेक्शन या सिक्योर कर सके, क्योंकि मार्केट में हर दूसरे तीसरे दिन नए नए वायरस बनते रहते हैं। तो उसके लिए ये होता है, देखिए एंटीवायरस होता है कि हाँ, एंटीवायरस क्या होता है, आपके कंप्यूटर वायरस नहीं आने देगा, पर वो वही वायरस नहीं आने देगा जिस वायरस के बारे में उसको पता होगा। अब जिस वायरस के बारे में उसको नहीं पता है तो वो तो उसको रोकेगा नहीं वायरस रोकने के लिए। उसको जब एक सॉफ्टवेयर है उसकी जो एंटीवायरस है, हाँ सॉफ्टवेयर है ना, वो भी एक एंटीवायरस है, उसकी जो कोडिंग करेगी तो उसमें बताया गया है कि इस तरीके के जो भी फाइल्स होते हैं, फोल्डर होते हैं, या ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं या वायरस होते हैं, इनको रोकना है। तो ये उसको बताया गया, उतना ही वो कर रहा है ना। अब उसको वो चीज़ नहीं बताई गई, ठीक है। इस वायरस के जो नया कोई वायरस बना, उसको उस चीज़ में नहीं बताई गई, उसको वो चीज़ एंटीवायरस को वो चीज़ नहीं मालूम कि ये कौन सा वायरस, उससे नहीं लगी, तो वायरस ने इसको नहीं रोकना है, तो वो आके आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है या अटैक हो जाए, आपके कंप्यूटर में अटैक कर देता है, ठीक है। और आता है फिर आपके सब जो भी आपको पता है वायरस कितने, और वायरस कितना खतरनाक होता है आपको पता है। आपके विंडो को उड़ा सकता है, आपके फाइल को डिलीट कर सकता है ऑटोमेटिकली। कई तरह के वायरस होते हैं, मैंने वायरस के बारे में एक वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक। तो वो ये जो महान लोग हैं, ऐसे आपको गलत फैमिली है कि आपके कंप्यूटर में सबसे महंगा एंटीवायरस पड़ा है तो आपका कंप्यूटर का कोई वायरस नहीं आएगा, तो ये गलत फैमिली है आपकी भाई। ये बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। हाँ, आप उस वायरस जो एंटीवायरस है उसको अप टू डेट रखेंगे, जैसे उसमें कोई अपडेट आता है आप उसको अपडेट करते रहेंगे। तो अपडेट क्यों आता है, इसलिए आता है कि जो और भी उसमें कई सारी चीज़ें उसको बताई जाती है एंटीवायरस को, जो एक अपडेट के ज़रिए उसको बताई जाती हैं कि हाँ इस तरह का भी एक वायरस है, या ऐसे भी अटैक होता है, ऐसे भी वायरस बनते हैं। तो उसको एंटीवायरस उसको कैच कर लेता है, यानी उसको इंस्टॉल या कंप्यूटर में आपको आने नहीं देता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो कुछ नया जानने को या नया कुछ सीखने को मिला होगा, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और मेरे चैनल का नया चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाएं भाई, सब्सक्राइब करो, ये बिल्कुल फ्री है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।